राजस्थान की राजधानी जयपुर को हम पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। लेकिन इस गुलाबी के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां जयपुर का इतिहास, राजशाही, धर्म, कला, वास्तुकला और कूटनीति सब एक साथ दिखाई देते हैं। ये जगह है सिटी पैलेस, जयपुर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सिटी पैलेस बनाया क्यों गया? इसका निर्माण किस राजा ने करवाया? इस विशाल परिसर के अंदर कितने महल हैं? यहाँ आज भी शाही परिवार का निजी निवास क्यों है? और आखिर वे विशाल चांदी के कलश किस कहानी से जुड़े हैं? तो आइए जानते हैं। सिटी पैलेस जयपुर का पूरा इतिहास। जयपुर बनने से पहले की कहानी, सिटी पैलेस की कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जयपुर की स्थापना से पहले के छवा राजाओं की राजधानी आमेर थी। लेकिन समय के साथ आमेर की आबादी बढ़ने लगी और पानी की समस्या भी सामने आने लगी। इसी समय शासक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने एक नई राजधानी बसाने का निर्णय लिया। सवाई जयसिंह द्वितीय केवल एक राजा नहीं थे। गणित, खगोल विज्ञान, वास्तुकला और नगर नियोजन में भी विशेष रुचि थी। उन्होंने एक नए शहर की योजना तैयार करवाने के लिए विद्याधर भट्टाचार्य की सहायता ली। साल था विंसवुडसड। इसी वर्ष जयपुर शहर की नींव रखी गई। जयपुर को एक प्लान सिटी के रूप में विकसित किया गया। शहर की सड़कों, बाजारों, चौपड़ों और रेजिडेंशियल तथा एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज को व्यवस्थित तरीके से बनाया गया और इसी नए शहर के केंद्र में बनाया गया सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स। राजस्थान टूरिज्म के अनुसार सिटी पैलेस की कल्पना और निर्माण का श्रेय जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय को दिया जाता है और बाद के शासकों ने इसमें लगातार विस्तार किया। जब हम सिटी पैलेस कहते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि ये एक सिंगल बिल्डिंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सिटी पैलेस वास्तव में महलों, आंगनों, चौकों, मंदिरों, संग्रहालयों, दरबारों और शाही आवासों का एक विशाल कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण 5वीं शताब्दी के मध्य से शुरू हुआ और बाद के शासकों ने लगभग 2 शताब्दियों तक इसमें एडिशंस और मॉडिफिकेशंस किए। आज भी यहाँ की अलग-अलग बिल्डिंग्स और कोर्टयार्ड्स मौजूद हैं। ऑफिशियल सिटी पैलेस म्यूजियम के अनुसार ये कॉम्प्लेक्स कई बिल्डिंग्स और कॉम्प्लेक्सेस से मिलकर बना है और इसकी आर्किटेक्चरल तथा कल्चरल इंपॉर्टेंस राष्ट्रीय स्तर की है। साइट टर्न्स राजपूत और मुसिटी पैलेस की सबसे खास बात इसकी आर्किटेक्चर है। यहाँ आपको राजपूत और मुगल आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है। राजपूत शैली में छतरियां, झरोखे, जालियां, ऊंचे प्रवेश द्वार, सजावटी बालकनीज और ट्रेडिशनल कोर्टयार्ड्स देखने को मिलते हैं। वहीं मुगल इन्फ्लुएंस में मेहराब, सिमेट्री, डेकोरेटिव गार्डन्स और कुछ ऑर्नामेंटल एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। बाद के समय में यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस भी जयपुर की रॉयल आर्किटेक्चर में दिखाई देने लगे। इसलिए सिटी पैलेस को सिर्फ एक राजपूत महल कहना पूरी तस्वीर नहीं होगी। ये कई आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस के लंबे हिस्टोरिकल इंटरैक्शन का परिणाम है। पहला अनुभव। प्रवेश द्वार और चौक सिटी पैलेस में प्रवेश करते समय सबसे पहले आपको इसके विशाल गेट्स और कोर्टयार्ड्स का अनुभव मिलता है। ये केवल सुंदर एंट्रेंस नहीं थे। पुराने समय में पैलेस के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचने, रॉयल सेरेमनीज आयोजित करने और सिक्योरिटी भी मेंटेन करने के लिए गेट्स और कोर्टयार्ड्स का बहुत महत्व था। आज यही रास्ते विजिटर्स को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक ले जाते हैं। सिटी पैलेस म्यूजियम के ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के अनुसार म्यूजियम में प्रवेश के लिए वर्तमान में 2 प्रमुख गेट्स उपयोग किए जाते हैं। एक जंतर मंतर टिकट काउंटर के पास और दूसरा जेलब चौक की ओर। मुबारक महल, स्वागत का महल अब बात करते हैं। सिटी पैलेस की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक की मुबारक महल। मुबारक महल का अर्थ लगभग है ऑस्पिशियस पैलेस या शुभ महल। यह पैलेस कॉम्प्लेक्स में रिसेप्शन और सेरेमोनियल पर्पसेस से जुड़ा महत्वपूर्ण भवन रहा। इसकी आर्किटेक्चर को ध्यान से देखने पर आपको डेकोरेटिव बालकनीज, आर्चेस और इंट्रिकेट डिजाइन दिखाई देता है। आज मुबारक महल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा म्यूजियम गैलरीज के रूप में इस्तेमाल होता है। यहाँ आपको रॉयल टेक्सटाइल्स और कॉस्ट्यूम्स देखने को मिलते हैं। इनमें पश्मीना शॉल्स, बनारसी सिल्क, संगनेरी प्रिंट्स, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी और रॉयल गारमेंट्स शामिल हैं। राजस्थान टूरिज्म के अनुसार यहाँ महाराजा सवाई माधो सिन्हा प्रथम के वस्त्र भी प्रदर्शित हैं। साइट इन वस्त्रों को देखकर दब मिलती है कि राज परिवार की क्लोथिंग सिर्फ फैशन नहीं थी। कपड़ों से स्टेटस, ओकेजन, ट्रेडिशन और रॉयल आइडेंटिटी भी दिखाई देती थी। चंद्रमहल, शाही निवास का केंद्र अब आते हैं। सिटी पैलेस की सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स में से एक पर चंद्रमहल। चंद्रमहल एक भव्य मल्टी स्टोरीड पैलेस स्ट्रक्चर है।
ये सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स के सबसे प्रमुख हिस्सों में से एक है। इसका संबंध जयपुर के रॉयल रेजिडेंस से रहा है। इस महल की अलग-अलग मंजिलों और चेंबर्स के अलग-अलग नाम और उपयोग रहे हैं। इन इंटीरियर्स में ट्रेडिशनल पेंटिंग्स, डेकोरेटिव वर्क, मिरर्स और रॉयल डिजाइन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, सिटी पैलेस का पूरा कॉम्प्लेक्स केवल म्यूजियम नहीं है। इसका एक हिस्सा आज भी जयपुर के रॉयल फैमिली के प्राइवेट रेजिडेंस के रूप में उपयोग होता है। राजस्थान टूरिज्म भी बताता है कि वर्तमान रॉयल फैमिली पैलेस के प्राइवेट सेक्शन में रहती है। साइट टर्न सर्च, यानी जब आप सिटी पैलेस, तो आप केवल इतिहास को देख नहीं रहे होते। आप एक ऐसे पैलेस कॉम्प्लेक्स में मौजूद होते हैं जिसका एक हिस्सा आज भी लिविंग रॉयल हेरिटेज है। गोविंद देव जी मंदिर सिटी पैलेस की कहानी केवल राजाओं और महलों की कहानी नहीं है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर धार्मिक इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ स्थित है गोविंद देव जी टेम्पल। ये भगवान कृष्ण को समर्पित प्रसिद्ध मंदिर है। राजस्थान टूरिज्म के अनुसार मंदिर का निर्माण 725 में सवाई जय सिंह द्वितीय के समय हुआ और यहाँ के मुख्य देवता गोविंद देव जी हैं, जिन्हें कछवाहा राजवंश की धार्मिक परंपरा में विशेष महत्व प्राप्त था। साइट टर्न सर्च 9 परंपरा के अनुसार गोवी वृंदावन से जयपुर लाई गई थी। इस मंदिर की वजह से सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स केवल रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन और रेजिडेंस का केंद्र नहीं रहा, यह धार्मिक आस्था का भी महत्वपूर्ण केंद्र बना। आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। दीवाने आम, जनता का दरबार अब आते हैं रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर, दीवानी आम। नाम से ही इसका अर्थ समझ आता है, जनता के लिए दरबार। राजा यहां आम लोगों, अधिकारियों और अन्य लोगों से संबंधित मामलों को सुनते थे और दरबार आयोजित किया जाता था। यह जगह हमें याद दिलाती है कि पुराने समय में पैलेस सिर्फ रहने की जगह नहीं था। यही स्थान राजनीतिक निर्णय, दरबार, सेरेमोनीज, एडमिनिस्ट्रेशन और रॉयल रिप्रेजेंटेशन का केंद्र भी था। दीवान खास, खास दरबार इसके विपरीत था। दीवानी खास, यह प्राइवेट ऑडियंस या विशेष दरबार से जुड़ा स्थान था। यहाँ राजा महत्वपूर्ण मेहमानों, उच्च अधिकारियों और विशेष प्रतिनिधियों से मुलाकात कर सकते थे। यहीं से हमें रॉयल प्रोटोकॉल और डिप्लोमेसी की झलक मिलती है। लेकिन दीवानी खास की सबसे फेमस चीजों में से एक है विशाल चांदी के कलश। दुनिया के प्रसिद्ध चांदी के कलश सिटी पैलेस की यात्रा में एक ऐसी चीज है जिसे देखकर लगभग हर विजिटर रुक जाता है। ये हैं दो विशाल सिल्वर अर्न्स या चांदी के कलश। इनका संबंध महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय से है। कहा जाता है कि जब महाराजा इंग्लैंड की यात्रा पर गए तो उनके साथ पवित्र गंगाजल ले जाने के लिए इन विशाल सिल्वर वेसल्स का इस्तेमाल किया गया। इन कलशों को विशेष रूप से इसलिए बनाया गया था क्योंकि धार्मिक दृष्टि से गंगाजल को महत्वपूर्ण माना जाता था। आज ये कल सिटी पैलेस सबसे प्रसिद्ध ऑब्जेक्ट्स में से हैं। इनका आकार इतना विशाल है कि इन्हें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि इन्हें उस समय किस तकनीक से बनाया गया होगा। ये सिल्वर वेसल्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे बड़े चांदी के बर्तनों के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसलिए सिटी पैलेस का यह हिस्सा केवल रॉयल लग्जरी की कहानी नहीं बताता, ये धार्मिक विश्वास, यात्रा और शाही जीवन शैली का भी उदाहरण है। महारानी पैलेस और शाही हथियार अब चलते हैं पैलेस की तरफ। ये पैलेस कॉम्प्लेक्स का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज यहाँ रॉयल वेपन कलेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ तलवारें, डालें, गन्स, डैगर्स और दूसरे ट्रेडिशनल वेपन्स प्रदर्शित किए जाते हैं। राजस्थान टूरिज्म के अनुसार इस कलेक्शन में कुछ राजपूत वेपन्स 15वीं शताब्दी तक पुराने बताए जाते हैं। साइट टर्न सर्च 2 इन हथियारों को देखकर ये और शाही सैन्य परंपरा की झलक मिलती है। और सिर्फ वेपन्स ही खास नहीं है, इस पैलेस के सीलिंग्स और डेकोरेटिव सर्फेसेस पर भी शानदार आर्टवर्क दिखाई देता है। राजा महाराजाओं की जिंदगी की झलक 1959 में सिटी पैलेस म्यूजियम की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य जयपुर की रॉयल और कल्चरल हेरिटेज को संरक्षित करना और जनता के सामने प्रस्तुत करना था। ऑफिशियल म्यूजियम इंफॉर्मेशन के अनुसार म्यूजियम की कलेक्शंस कछवाहा रूलर्स ऑफ अमेरन जयपुर की हिस्ट्री और हेरिटेज से जुड़ी महत्वपूर्ण वस्तुओं को प्रस्तुत करती हैं। साइट टर्न सर्च में आपको कई तर्कों मिलती हैं, जैसे मुबारक महल गैलरी, सिलह खाना गैलरी, सबा नीवस गैलरी, पेंटिंग एंड फोटोग्राफी गैलरी, रात खाना गैलरी और कई अन्य स्पेसेस। यहाँ पेंटिंग्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, टेक्सटाइल्स, वेपन्स, फोटोग्राफ्स, कार्पेट्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स और रॉयल ऑब्जेक्ट्स जैसी चीजें देखी जा सकती हैं।
इसलिए अगर आप सिटी पैलेस जा रहे हैं तो केवल आर्किटेक्चर देखकर वापस मत आइए। म्यूजियम गैलरीज के लिए भी पर्याप्त समय रखिए। रॉयल आर्ट और क्राफ्ट्समैनशिप सिटी पैलेस का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, कला का संरक्षण। राज परिवारों ने लंबे समय तक आर्टिस्ट्स, क्राफ्ट्समैन, पेंटर्स, टेक्सटाइल वर्कर्स, मेटल वर्कर्स और अन्य ट्रेडिशनल आर्टिजन्स को पैट्रनेज दिया। ऑफिशियल सिटी पैलेस म्यूजियम के अनुसार पैलेस ने थर्ड सिक्स से अधिक आर्ट फॉर्म्स को पैट्रनेज दिया है। साइड चर्च यानी पैलेस की सुंदरत्वारों की वजह से नहीं है, इसके पीछे पीढ़ियों से काम करते आए आर्टिजन्स की मेहनत भी है। राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग, टेक्सटाइल वर्क, मेटल क्राफ्ट, ज्वेलरी, वुडवर्क, स्टोन कार्विंग और डेकोरेटिव आर्ट्स, इन सभी की परंपरा पैलेस कल्चर से जुड़ी रही। सिटी पैलेस और प्रशासन, आज जब हम पैलेस देखते हैं तो हमें लगता है कि यह केवल रॉयल रेजिडेंस था, लेकिन हिस्टोरिकल जयपुर में सिटी पैलेस कई भूमिकाएं निभाता था। यह राजा का रेजिडेंस था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, रिलीजियस सेरेमोनीज का स्थान था, पॉलिटिकल मीटिंग्स का स्थान था, रॉयल एंटरटेनमेंट का सेंटर था और कला संस्कृति को पैट्रनेज देने की जगह भी था। ऑफिशियल सिटी पैलेस म्यूजियम के अनुसार पैलेस ने रिलीजियस रिचुअल्स, कम्युनिटी एंटरटेनमेंट, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्टिस्टिक पेट्रोनेज जैसी कई भूमिकाएं निभाई। लाइट थर्ड टर्न यही बात सिटी पैलेस का अलग बनाती है। आज का सिटी पैलेस भारत आज एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। राजाओं की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, लेकिन हेरिटेज बिल्डिंग्स आज भी हमारे इतिहास को समझने का माध्यम है। सिटी पैलेस स्काईकिजियम और पब्लिक हेरिटेज स्पेस के रूप में लोगों के लिए खुला है, और दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स का प्राइवेट रॉयल सेक्शन आज भी मौजूद है। इस तरह सिटी पैलेस में आपको पास्ट और प्रेजेंट दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। सिटी पैलेस कहाँ स्थित है? सिटी पैलेस जयपुर के हिस्टोरिकल वॉल्ड सिटी के अंदर स्थित है। ये जंतर मंतर के बिल्कुल पास है। हवा महल भी इसके आसपास है। अगर आप पिंक सिटी घूम रहे हैं तो सिटी पैलेस को आसानी से अपनी वॉकिंग इटिनरी में शामिल कर सकते हैं। ऑफिशियल सिटी पैलेस म्यूजियम के अनुसार पैलेस तक पहुंचने लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध है और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बेडी चौपार है। सैश वर्तमान टीम में आप पर्सनली घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऑफिशियल सिटी पैलेस म्यूजियम वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में म्यूजियम टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। लास्ट टिकट्स शाम 6 बजे तक बेचे जाते हैं। सिटी पैलेस म्यूजियम की करंट एडल्ट इंडियन रेजिडेंट टिकट 400 है। यूथ कंसेशन यानी स्टूडेंट या 12 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए 200। सीनियर सिटीजन और डिफेंस कैटेगरी के लिए कंसेशन भी उपलब्ध है। कंपोजिट टिकट में सिटी पैलेस के साथ जयगढ़ और रॉयल सेनोटैफ्स भी शामिल है और इसकी कीमत अलग है। इसके अलावा चांद्रा महल के कुछ हिस्सों के लिए रॉयल टूर भी उपलब्ध है, जिसकी करंट एडल्ट इंडियन रेजिडेंट प्राइस 4000 है। ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार रॉयल टूर में चांद्रा महल के सिलेक्टेड एरियाज, गैलरीज और पर्सनल गाइड सहित कई एक्सपीरियंसेस शामिल हैं। साइट एंड सर्च ध्यान रखें, टिकट ईएस समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए यात्रा से पहले ऑफिशियल सिटी पैलेस वेबसाइट पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जरूर चेक करें। यूट्यूब व्लॉग में क्या क्या दिखाएं? अगर आप सिटी पैलेस पर व्लॉग बना रहे हैं तो वीडियो की शुरुआत बाहर से करें। पहले पिंक सिटी की सड़कें दिखाएं, फिर सिटी पैलेस का एंट्रेंस, इसके बाद कोर्टयार्ड का वाइड शॉट, फिर म्यूजियम में रॉयल कॉस्ट्यूम्स, फिर विपन सिल्वरन्स, दीवानी खस और दीवानी आम, इसके बाद चांद्रा महल का एक्सटीरियर, और अगर अलाउड हो तो पैलेस के डेकोरेटिव डिटेल्स के क्लब शॉट्स लें। अंत में पैलेस से बाहर निकलकर आसपास की पिंक सिटी स्ट्रीट्स और मार्केट दिखाएं। इससे व्यूअर को सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि पूरा हिस्टोरिकल एटमॉस्फेयर महसूस होगा। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, एक साहब वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जल्दी से याद कर ले। पहला, जयपुर की स्थापना 1907 में सवाई जय सिन्हा द्वितीय ने की। दूसरा, सिटी पैलेस की मूल योजना जयपुर के फाउंडिंग फेज से जुड़ी है। तीसरा, पैलेस कॉम्प्लेक्स में बाद के शासकों ने लगातार एडिशंस किए। चौथा, यहां राजपूत और मुगल आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस का शानदार मिश्रण दिखाई देता है। पांचवा, सिटी पैलेस का एक हिस्सा आज भी जयपुर रॉयल फैमिली के प्राइवेट रेजिडेंस के रूप में उपयोग होता है। छठा, मुबारक महल में रॉयल टेक्सटाइल्स और कॉस्ट्यूम्स का महत्वपूर्ण कलेक्शन है। सातवां, महारानीज पैलेस में पुराने राजपूत वेपन्स का कलेक्शन है। आठवां, सिटी पैलेस में दुनिया के प्रसिद्ध विशाल सिल्वर अर्न्स रखे हैं, जो महाराज सवाई माधो सिंह द टोक की इंग्लैंड यात्रा और गंगाजल ले जाने की कहानी से जुड़े हैं। नौवां, गोविंद आपका हर्ष मेटल व्लॉग्स में।
आज हम जयपुर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित एक ऐसे ऐतिहासिक महल की कहानी जानेंगे जो जयपुर के राजसी इतिहास, वास्तुकला और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह है सिटी पैलेस जयपुर। सिटी पैलेस जयपुर के पुराने शहर यानी पिंक सिटी के अंदर स्थित है। यह जंतर मंतर और हवा महल के पास बना हुआ है। इस महल परिसर की स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने और 8वीं शताब्दी में जयपुर शहर की स्थापना के बाद करवाई थी। बाद के कछवाहा शासकों ने समय समय पर इसमें नए भवन और हिस्से जोड़े। सिटी पैलेस की वास्तुकला में राजपूत, मुगल और यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलता है। यह केवल एक महल नहीं है, बल्कि कई महलों, आंगनों, द्वारों और संग्रहालयों का पूरा परिसर है। सिटी पैलेस के प्रमुख आकर्षणों में मुबारक महल, चंद्र महल, मुबारक चौक, दीवाने खास, दीवाने आम और महारानी पैलेस शामिल हैं। चंद्र महल सिटी पैलेस की सबसे प्रमुख इमारतों में से एक है। चंद्र महल ये कई मंजिलों वाली शानदार इमारत है। इसकी ऊपरी मंजिलों से पुराने जयपुर शहर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। चंद्र महल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आज भी जयपुर के पूर्व शाही परिवार के निजी उपयोग से जुड़ा हुआ है। मुबारक महल। मुबारक महल का निर्माण बाद के शाही काल में हुआ था। आज यहाँ शाही कपड़े, वस्त्र, हथियार और राज परिवार से जुड़ी कई ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित की जाती हैं। महारानी पैलेस। यहाँ पुराने राजसी हथियारों का संग्रह देखने को मिलता है। तलवारें, डालें, बंदूकें और अन्य शाही हथियार इस संग्रह को विशेष बनाते हैं। दीवान एक खास यह शाही दरबार और महत्वपूर्ण बैठकों से जुड़ा स्थान था। यहाँ रखे गए विशाल चांदी के कलश विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इन कलशों को महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा इंग्लैंड की यात्रा के दौरान गंगा जल ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये चांदी के कलश गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे बड़े चांदी के बर्तनों के रूप में दर्ज हैं। वास्तुकला सिटी पैलेस में लाल गुलाबी, सैंडस्टोन, सफेद मार्बल, नक्काशीदार दरवाजे, जालियां, मेहराब और रंगीन सजावट दिखाई देती है। यहाँ की आर्किटेक्चर जयपुर की राजपूत परंपरा और मुगल प्रभाव का सुंदर उदाहरण है। लोकेशन सिटी पैलेस मार्ग, गैंगोरी बाजार के पास। जयपुर के पुराने पिंक सिटी क्षेत्र में स्थित है। यह जंतर मंतर के बिल्कुल पास है। हवा महल से भी पैदल दूरी पर है। टाइमिंग सिटी पैलेस के विजिटर टाइमिंग्स और अलग अलग म्यूजियम प्राइवेट एरियाज की एंट्री टाइमिंग्स अलग होती हैं और समय समय पर बदल सकती हैं। इसलिए यात्रा के दिन ऑफिशियल सिटी पैलेस वेबसाइट पर लेटेस्ट टाइमिंग जरूर चेक करें। टिकट सिटी पैलेस में सामान्य म्यूजियम एंट्री के अलावा कुछ विश एरियाज और एक्सपीरियंसेस के लिए अलग अलग टिकट हो सकते हैं। टिकट प्राइस भारतीय और विदेशी विजिटर्स तथा सिलेक्टेड एरियाज के अनुसार अलग हो सकती है। इसलिए वीडियो में फिक्स्ड प्राइस बताने के बजाय लेटेस्ट ऑफिशियल टिकट प्राइस चेक करना बेहतर है। यूट्यूब के लिए खास शॉट्स वीडियो में आप इन शॉट्स को जरूर रखें। पहले सिटी पैलेस का मेन एंट्रेंस, फिर कोर्टयार्ड और रॉयल आर्किटेक्चर, इसके बाद मुबारक महल, शाही कपड़े और हथियार, सिल्वर वेसल्स, चंद्र महल का एक्सटीरियर और अंत में पिंक सिटी की गलियों का दृश्य। अंतिम बात, सिटी पैलेस सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है। ये जयपुर के उस इतिहास की कहानी है जब यह शहर कछवाहा राजाओं की सत्ता और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। आज यहाँ आने वाला पर्यटक एक ही जगह पर राजसी वास्तुकला, इतिहास, कला, हथियार, वस्त्र और जयपुर की शाही विरासत को देख सकता है। अगर आप जयपुर घूम रहे हैं तो सिटी पैलेस को अपनी यात्रा इंडियन गवर्नमेंट एक्चुअली silver card to for the seat and of the rotate forward and किश्ती है भाई, आगे हाथी है और कारागरी की हुई है इसके ऊपर।
जयपुर मायना carried out पालकी पालकी कवर लेकर विक्टोरिया का कैब हो नो बाबरी हाथी ये भाई काठी है, इसके ऊपर रखते हैं हाथी के ऊपर ये, और इसके साथ होती है गन। ये है कवर, हाथी का कवर। और ये कार है भाई माधो सिंह मुद्गी की, व्हील चेयर।